हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 67 और 68 दोनों का संयुक्त पाठ करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस अध्ययन सत्र को इस मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामाम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामाम् कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। शिल प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का जो अध्याय है उसका हम पहले अध्याय 67 का पाठ करेंगे। तो इसका शीर्षक है वानर द्विविध का उद्धार। तो इसका जो पूरा बैकग्राउंड है कि एक द्विविध वानर था जिसने बलराम जी को बहुत परेशान किया। तो उसी का उद्धार बलराम जी इस अध्याय में करेंगे। तो आइए हम इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। तो इस अध्याय का जो शीर्षक है वानर द्विविध का उद्धार, तो इसको पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण की विशिष्टताओं तथा उनकी दिव्य लीलाओं के विषय में जब श्री सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार कथन कर रहे थे, तब उनका श्रवण करके राजा परीक्षित और अधिक उत्साहित हो उठे। राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के लीलामृत का और अधिक पान करना चाहते थे। तदुपरांत श्री सुखदेव गोस्वामी ने उस द्विविध नामक वानर की कथा कही जिसका वध भगवान श्री बलराम ने किया था। यह वानर भौमासुर अथवा नरकासुर का घनिष्ठ मित्र था। तो थोड़े समय पहले हमने भौमासुर की कथा पढ़ी थी। तो भौमासुर ने ही बहुत सारी रानी जो राजकुमारियां थीं उनको बंदी बना रखा था अपने महल में, और उसने सभी देवताओं को भी बहुत परेशान कर रखा था। तो भौमासुर भूमि का पुत्र था, तो इसलिए इसका नाम भौमासुर था। तो इस भौमासुर का जो मित्र था वो कौन था? ये द्विविध वानर। तो भौमासुर ने समस्त विश्व से 16,000 राजकुमारियों का अपहरण किया था और इसी कारण श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। द्विविध राजा सुग्रीव का मंत्री था, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र के समय पर ये जो द्विविध था ये वास्तविकता में वानर तो कहना चाहिए गुरिल्ला था। इंग्लिश में प्रॉपर लिखते हैं गोरिल्ला, द्विविध गोरिल्ला। तो उसका भाई मैंद भी एक शक्तिशाली वानर राजा था। जब वानर द्विविद ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने मित्र भौमासुर के वध का बदला लेने की योजना बनाई, तो ग्रामों, नगरों तथा औद्योगिक स्थानों एवं खदानों के साथ ही साथ दुग्ध उद्योग एवं गोरक्षा में व्यस्त व्यवसायियों के निवास स्थानों को आग लगा देना द्विविद का प्रथम कार्य था। तो उसको बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया कि भगवान ने मेरे जो मित्र हैं भौमासुर उसको वध कर दिया। तो उसने क्या करना चाहिए? उत्पात मचाने के लिए उसने सभी नगरों के अंदर इंडस्ट्रियल एरियाज, जो औद्योगिक स्थान थे और जहाँ पे व्यवसायी यानी कि बिजनेसमैन जाते थे, तो वहाँ पे आग लगानी शुरू कर दी।
कभी कभी वह एक बड़े पर्वत को उखाड़कर उसे छिन्न भिन्न कर देता था। इस प्रकार उसने संपूर्ण देश में और विशेष रूप से कठवर के प्रदेश में भयंकर अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। तो यहाँ पे भले ही लिखा कठवर है, पर अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो जहाँ पे द्वारका स्थित है उस एरिया या उस पेनिनसुला को कहा जाता है काठियावाड़ पेनिनसुला। तो ये जो, क्योंकि इसको भगवान से बदला लेना था, तो इसलिए काठियावाड़ जो नामक का जो प्रदेश है जिसमें द्वारका नगरी स्थित थी, तो वहाँ पर इन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। द्वारका नगरी काठियावाड़ या कठवर प्रदेश में स्थित है। तो आज भी गुजरात में हम इसको देख सकते हैं। एवं भगवान श्री कृष्ण इस नगरी में निवास करते थे। अतएव द्विविद ने इसे विशेष रूप से अपने उपद्रव का लक्ष्य बनाया। द्विविद 10,000 हाथियों जितना बलवान था। कभी कभी वह सागर तट पर जाता था और अपने सशक्त हाथों से वह सागर में इतनी हलचल उत्पन्न कर देता था कि समीपस्थ नगरों व ग्रामों में बाढ़ जाती थी। तो यानी कि जो कोस्टल एरियाज थे, जहाँ जो बिल्कुल समुद्र के तट पर थे, इतना उत्पात मचा देता था कि वहां पे बाढ़ आ जाती थी। समुद्र के अंदर उत्पात मचा के इतना ज़्यादा हलचल उत्पन्न कर देता था। बहुधा वह साधु संतों के आश्रमों में जाकर उनकी सुंदर वाटिकाओं तथा उद्यानों को तहस नहस करके अत्यंत उपद्रव करता था। वह न केवल इस प्रकार उपद्रव करता था, अपितु कभी कभी वह उनकी पवित्र यज्ञ भूमि पर मलमूत्र त्याग देता था। तो इतना उत्पाती था ये कि साधु संतों को परेशान करने के लिए एक तो उनकी वाटिकाएं और उद्यान, जो सुंदर सुंदर उद्यान होते थे, उनको नष्ट कर देता था, और फिर उनकी यज्ञ भूमि में मलमूत्र त्याग देता था। इस प्रकार वह समस्त वातावरण को दूषित कर देता था। वह स्त्रियों तथा पुरुषों का अपहरण भी करता था और उन्हें उनके निवास स्थान से ले जाकर पर्वतों की गुफाओं में रख देता था। जिस प्रकार भृंगी कीट मक्खियों एवं अन्य कीटों को बंदी बनाकर ले जाता है और उन्हें पेड़ों के उन छिद्रों में रख देता है जहां वह स्वयं निवास करता है, उसी प्रकार द्विविध अप्रहित व्यक्तियों को गुफाओं में रखकर विशाल पाषाण खंडों से गुफा का द्वार बंद कर देता था। तो लोगों को किडनैप करता था और उनको गुफाओं में बंद करके आगे पत्थर रख देता था, और ताकि वो अंदर ही मर जाएं। इस प्रकार वह नियमित रूप से देश की शांति व्यवस्था की अवहेलना कर रहा था। न केवल इतना ही, अपितु कभी कभी वह कुलीन परिवारों, यानी कि जो राजसी परिवार थे या अच्छे कुल के लोग थे, उनकी स्त्रियों पर बलात्कार करके उन्हें भी दूषित कर देता था। तो इस प्रकार से बदला ले रहा था भगवान से। जब वह इस प्रकार समस्त देश में अव्यवस्था फैला रहा था, तब कभी कभी वह रैवतक पर्वत से आती हुई मधुर संगीत की ध्वनि सुनता था। अतएव उसने उस पर्वत प्रदेश में प्रवेश किया। वहां उसने अनेक रूपवती किशोरियों के मध्य नृत्य एवं गान में संलग्न एवं उनके सानिध्य का आनंद उठाते हुए भगवान श्री बलराम को देखा। तो हमने पढ़ा भी था, और हम यहाँ देखते हैं कि रैवतक जो पर्वत था, तो वहाँ पर बलराम जी जो हैं अपनी गोपियों के साथ रास कर रहे थे। तो इनको वहाँ से बहुत सुंदर ध्वनि आ रही थी। तो एक दिन ये वहाँ पे चले गया और इसने देखा कि बहुत सारी सुंदर किशोरियाँ, यानी कि युवतियाँ हैं, और साथ में भगवान बलराम जी उनके बीच में नृत्य कर रहे हैं। भगवान बलराम के शरीर का अंग प्रत्यंग सुंदर था और उन्होंने कमल पुष्पों की माला धारण की हुई थी। द्विविध भगवान श्री बलराम के शरीर को बलराम के शरीर की सुंदर आकृति पर मुग्ध हो गया। बलराम जी की भांति वहां उपस्थित सभी किशोरियां भी अत्यंत रूपवती थीं और उन्होंने भी पुष्पों की मालाएं धारण की थीं। भगवान श्री बलराम वारुणी का पान करके पूर्णतः मत प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लगता है पूरी इंटॉक्सिकेटेड है। वारुणी, जो हमने पढ़ा भी था कि वरुण देव ने अपनी पुत्री को एक लिक्विड ड्रिंक के फॉर्म में भेजा था। तो वारुणी का भगवान बलराम जी की एक पत्नी भी है, और भगवान बलराम की दूसरी पुत्री जो है वो है रेवती, जो इसी पर्वत की ही पुत्री हैं, रेवतक। तो उन्होंने, भगवान बलराम एकदम मत प्रतीत हो रहे थे, इंटॉक्सिकेटेड प्रतीत हो रहे थे, और उनके नेत्र नशे से घूम रहे थे। भगवान बलराम अनेक हथनियों के मध्य गजराज की भांति प्रतीत होते थे। द्विविद नामक यह वानर वृक्षों पर चढ़कर एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद सकता था।
कभी कभी वह शाखाएं हिलाकर एक विशेष प्रकार की किलकिल ध्वनि करता था। तो ऐसी आवाज करता था जो बहुत डिस्टर्बिंग सी थी, एकदम कानों में चुभती थी, किल 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 ऐसी ध्वनि करता था। तो जैसे बंदर करते हैं, तो करता था, जिससे कि भगवान श्री बलराम का ध्यान मन प्रसन्न करने वाले वातावरण की ओर से विचलित हो गया। कभी कभी द्विविध स्त्रियों के सम्मुख आकर विभिन्न प्रकार की हास्योत्पादक मुख मुद्राओं का प्रदर्शन करता था। तो आके उनके सामने बहुत सारे ऐसे जेस्चर्स करता था या अपने फेशियल एक्सप्रेशंस देता था कि उनको हंसी आ जाती थी, जो बलराम जी के साथ में युवतियां थीं। स्वभावतः स्त्रियां किसी भी वस्तु का हास्य तथा विनोद पूर्वक आनंद उठाती हैं, और जब वानर उनके सम्मुख आया तब उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया, अपितु उसके ऊपर हंस पड़ी। तो उन्होंने देखा तो वो हंसने लगी। किंतु वह वानर इतना उद्दंड था कि बलराम जी की उपस्थिति में भी वह अपने शरीर के निम्न अंगों को स्त्रियों के समक्ष प्रदर्शित करने लगा। कभी कभी वह अपनी भौहें चलाते हुए अपने दांत दिखाने के लिए आगे आता था। बलराम जी की उपस्थिति में भी उसने स्त्रियों का अनादर किया, तो उनको बहुत ज्यादा एक तरह से डिस्टर्ब कर रहा था और अपमानित कर रहा था। तो भगवान श्री बलराम का नाम ही संकेत करता है कि वे न केवल अत्यंत बलशाली हैं, अपितु वे असाधारण बल का प्रदर्शन करने में आनंदित होते हैं। अतएव उन्होंने एक पत्थर उठाकर उसे द्विविद को मारा, किंतु वानर ने कुशलता पूर्वक पत्थर का वार बचा लिया। बलराम जी का अपमान करने के लिए वानर वारुणी का घड़ा उठाकर ले आया। इस प्रकार द्विविद वारुणी पीकर मत्त हो गया और अपनी सीमित शक्ति से बलराम जी तथा उनके साथ की किशोरियों के मूल्यवान वस्त्रों को फाड़ने लगा। तो ऐसे बंदर चंचल होते हैं, और ये तो बिल्कुल ही, इसने वारुणी भी पी ली तो वो और इंटॉक्सिकेट मत्त हो गया, और उसने फिर बलराम जी और उन स्त्रियों की जो किशोरियां थी कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। वह गर्व से इतना फूल गया था कि सोचने लगा कि बलराम जी उसे कोई दंड नहीं दे सकते, और वह बलराम जी तथा उनके साथियों को कष्ट देता रहा। जब भगवान बलराम ने स्वयं उस वानर द्वारा किए गए उपद्रव को देखा तथा यह सुना कि उसने पहले ही संपूर्ण देश में अनेक उपद्रव किए हैं, तो उनको ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि ये तो पहले से उत्पात मचा रहा है बहुत टाइम से, तब वह अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उसका वध करने का निश्चय किया। तत्काल ही बलराम जी ने अपनी गदा उठा ली। वानर समझ गया कि अब बलराम जी उस पर आक्रमण करने जा रहे हैं। बलराम जी का सामना करने के लिए उसने तत्काल एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और अत्यंत तीव्रता से आकर उसने भगवान बलराम के सिर पर आघात किया। तो वह वानर तो बहुत शक्तिशाली था, और ऐसा बताया प्रभु जी ने कि वो 10,000 हाथियों का बल था उसमें। तो उसने बहुत बड़ा वृक्ष जड़ों से उखाड़ लिया और बलराम जी के सिर पे आघात किया। भगवान श्री बलराम ने तत्काल उस विशाल वृक्ष को पकड़ लिया और स्वयं एक महान पर्वत की भांति अविचलित खड़े रहे। तो बलराम जी को कुछ हुआ नहीं। प्रतिकार के हेतु उन्होंने अपनी सुनंद नामक गदा, जैसे भगवान श्री कृष्ण की जो गदा है उसका नाम है कौमोदकी, उसी तरह से जो भगवान बलराम की जो गदा है उसका नाम क्या है, सुनंद। तो सुनंद नामक जो गदा है लेकर उससे वानर पर प्रहार करना प्रारंभ किया। वानर के सर पर गंभीर चोट पहुंची। उसके सिर से रक्त धारा अत्यंत तीव्रता से प्रवाहित होने लगी, किंतु रक्त की धार से उसके सौंदर्य में उसी प्रकार वृद्धि हो रही थी जिस प्रकार किसी विशाल पर्वत से प्रवाहित होती हुई तरल लौह धारा से पर्वत का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो बलराम जी ने उसके सिर पर बहुत तेज से अपना गदा मारा और उसके सर से खून बहने लगा। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा लगा कि उसका सौंदर्य बढ़ गया, जैसे हम देखते हैं कि जब कोई वॉल्केनो या ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से एक लावा निकलता है, तो जैसे एक लौह की धारा किसी पर्वत से निकले तो ऐसे देख के लगता है कि उसका सौंदर्य बहुत बढ़ गया। तो बलराम जी की गदा के आघात ने उसे तनिक भी विचलित नहीं किया। इतना खून आने लगा लेकिन वो विचलित नहीं हुआ। इसके विपरीत उसने तत्काल एक और विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उसके सभी पत्तों को तोड़ने के उपरांत उससे बलराम जी के सिर पर प्रहार करना प्रारंभ किया। किंतु अपनी गदा की सहायता से बलराम जी ने वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो उसने बलराम जी पे वृक्ष उखाड़कर उनके ऊपर वार किया, तो बलराम जी ने वो वृक्ष तोड़ दिया। वानर अत्यंत क्रोधित था, अतः उसने अपने हाथों में एक अन्य वृक्ष लेकर उससे भगवान श्री बलराम जी के शरीर पर आघात करना प्रारंभ किया।
भगवान श्री बलराम ने पुनः उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस प्रकार युद्ध चलता रहा। प्रत्येक बार जब वानर बलराम जी पर आघात करने के लिए एक विशाल वृक्ष लाता, तो भगवान श्री बलराम अपनी गदा के प्रहार से वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर देते। वानर द्विविद दूसरी दिशा से एक और पेड़ लाकर पुनः बलराम जी पर उसी भांति आक्रमण करता रहा। इस सतत युद्ध के परिणाम स्वरूप समस्त वन वृक्ष विहीन हो गया। मतलब वो वृक्षों को उखाड़ता, बलराम जी पे मारता, बलराम जी अपनी गदा से उसको तोड़ देते, टुकड़े टुकड़े कर देते, और ऐसे करते करते पूरा का पूरा वन वृक्ष विहीन हो गया। पूरा एकदम जमीन ही खाली हो गई, वृक्ष नहीं बचे। जब और वृक्ष नहीं बचे, तब द्विविद ने पर्वतों की सहायता ली और बलराम जी के शरीर पर विशाल पाषाण खंडों की वर्षा करने लगा। तो बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगा। क्रीड़ापूर्ण मन स्थिति में भगवान श्री बलराम भी उन विशाल पाषाणों को तोड़कर छोटे छोटे कंकड़ों में परिवर्तित करने लगे। अंततः समस्त वृक्षों तथा शिलाओं से वंचित होकर वह वानर बलराम जी के सम्मुख खड़ा हो गया एवं अपनी शक्तिशाली घूंसे दिखाने लगा। तो उसने फिर पर्वत फेंके, तो बलराम जी बिल्कुल एक मूड उनका बहुत क्रीड़ापूर्ण मन था उनका। तो ऐसी मन स्थिति में उन्होंने क्या किया, अपने गदा से सारे पत्थरों को वो तोड़ने लगे। अब जब उसने ऐसा किया तो वंचित हो, जब वृक्ष भी खत्म हो गए, अब क्या हो गया, शिलाएं भी खत्म हो गई, बड़े बड़े पत्थर भी खत्म हो गए। अब आके उसने बलराम जी के ऊपर घूंसा मारने का प्रयास करने लगा। तो तदुपरांत वह अपनी मुट्ठी से बलराम जी के वक्ष पर प्रबल प्रहार करने लगा, घूंसे मारने लगा। इस प्रकार भगवान श्री बलराम अत्यंत क्रोधित हो उठे। वानर उन पर अपने हाथों से प्रहार कर रहा था, अतः बलराम जी ने उस पर अपने अस्त्र, गदा अथवा हल से प्रहार नहीं किया। उसके पास कोई हथियार नहीं था, तो उन्होंने फिर अपने हाथ से ही प्रहार किया। बलराम जी केवल अपनी मुट्ठी से वानर के कंठ की हड्डी पर प्रहार करने लगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बलराम जी ने एक उसको जो है अपना मुक्का है घूंसा मारा, कहाँ पे, उसकी गर्दन पे, कंठ की हड्डी जो थी वो टूट गई। यह आघात विविध के लिए प्राण अंतक सिद्ध हुआ। उसने तत्काल रक्त वमन कर दिया और अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। जब वह वानर गिरा, तब ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी पर्वत एवं वन हिल उठे हैं, ऐसा लगा अर्थक्वेक आ गया। इस भयंकर घटना के उपरांत समस्त सिद्ध, साधु एवं संत जन स्वर्ग लोक से भगवान श्री बलराम पर पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान श्री बलराम की श्रेष्ठता की यशगान की ध्वनि गूंज उठी। वे सब उच्चारण करने लगे, भगवान श्री बलराम यशस्वी हों, हम आपके चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हैं। इस असुर द्विविद का वध करके आपने विश्व में एक शुभ युग का शुभ आरंभ किया है। तो बलराम जी ने, अगर हम अभी तक जितनी हमने कृष्णा बुक को पढ़ा है, तो मेजॉरिटी तो सारे जो असुर हैं सबको भगवान श्री कृष्ण ने मारा, बट कुछ सेलेक्टेड ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे बलराम जी ने मारा। तो हमने सबसे पहला जो था वो देखा था, प्रलंबासुर को भगवान बलराम ने मारा, फिर धेनुकासुर को मारा, और अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बीच में एक राक्षस आया था जिसने उनको परेशान किया था, और उसका नाम था शंखचूड़। लेकिन भगवान श्री बलराम और कृष्ण साथ ही थे, तो उसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। और अब यहाँ पे जो ये राक्षस तो नहीं कहना चाहिए, हाँ असुर ही है, और तो ये द्विविध वानर जो इसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया। इससे पहले रुक्मिणी देवी के जो भाई थे, उनका नाम था रुक्मी, तो उनका भी वध किया था। और अब आगे चल के हम एक और असुर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बलवल, तो भगवान बलराम उसका भी वध करेंगे। तो विजय की ऐसी हर्ष ध्वनियां अंतरिक्ष में से सुनाई पड़ी। असुर द्विविद का वध करने तथा विजय की यशस्वी ध्वनियों तथा पुष्पों के द्वारा पूजित होने के पश्चात बलराम जी अपनी राजधानी द्वारका लौट आए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वानर द्विविद का उद्धार नामक 67वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इसके पीछे एक और मुख्य कारण हम ये भी देखते हैं कि भगवान ने अपने नरसिंह रूप में प्रहलाद महाराज को ये एक वचन दिया था कि आपके आने में जितने भी कुल में आएंगे लोग,
मैं किसी का वध नहीं करूंगा। भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया था। तो इसलिए कहीं पे भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो उनके वंश में आ रहा है और बहुत उत्पात मचा रहा है, तो फिर भगवान बलराम जी उसका वध करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है, प्रलंबासुर भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको भगवान श्री बलराम ने मारा, बिकॉज भगवान श्री कृष्ण उनका वध नहीं कर सकते थे क्योंकि वो वचनबद्ध थे। तो आइए अब हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, जो आज का 68वां अध्याय है, जिसका शीर्षक है सांब का विवाह। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की एक विवाह योग्य पुत्री थी जिसका नाम लक्ष्मणा था। भगवान की एक रानी का नाम भी लक्ष्मणा है, तो यहाँ पे दुर्योधन की एक पुत्री है जिनका नाम लक्ष्मणा है। वह कुरुवंश की एक अत्यंत योग्य कन्या थी और अनेक राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। ऐसी दशा में स्वयंवर समारोह का आयोजन किया जाता है, जिससे कि कन्या अपनी रुचि के अनुसार वर का चुनाव कर सके। लक्ष्मणा स्वयंवर सभा में जब वर चुनने वाली थी, तब सांब वहां उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख रानियों में से एक श्रीमती जामवती तथा श्री कृष्ण के वे पुत्र थे। तो हमने पढ़ा है कि भगवान के प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए। तो जामवती थी, उनके सबसे अग्रज बेटे थे, यानी सबसे बड़े बेटे थे, उनका नाम था सांब। तो सांब को यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वह एक अति दुष्ट बालक थे तथा सदैव अपनी माता के समीप रहते थे। सांब नाम ऐसे पुत्र की ओर संकेत करता है जो अपनी माता का अत्यधिक दुलारा होता है। अम्बा का अर्थ है माता और सा का अर्थ है साथ। अतएव सांब को यह विशेष नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वह सदैव अपनी माता के साथ रहता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है कि वे एक अति दुष्ट बालक थे, बट अगर आप इंग्लिश में चेक करेंगे तो यहाँ लिखते हैं दिस सन सांब वाज सो नेम्ड बिकॉज ही वाज अ पेट चाइल्ड। यानी कि ये दुष्ट वाली बात तो नहीं लिखी है। पेट मतलब जो बहुत ज़्यादा बहुत करीब होता है या बहुत ज़्यादा ऐसे स्नेह होता है। तो क्योंकि वह दुष्ट नहीं थे, बहुत अच्छे, उनके आगे चल के कुछ इश्यूज हुए पूरा यदुवंश के विनाश में, बट वो एक लीला थी। बट उनको अपनी माता के समीप रहने के कारण सांब कहा जाता है। तो ये छोटा छोटा सा यहाँ पे एक ट्रांसलेशन मिस्टेक है। यहाँ पे जो वर्ड है एक्चुअली ये पेट चाइल्ड है। तो आगे पढ़ते हैं। जो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा दुलारा हो उसे सांब कहते हैं। अतएव सांब को यह विशेष नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वह सदैव अपनी माता के साथ रहता था। इसी कारण वह जामवती सुत नाम से भी विख्यात थे। जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, श्री कृष्ण के सभी पुत्र अपने महान पिता भगवान श्री कृष्ण के समान ही योग्य थे। यद्यपि लक्ष्मणा सांब से विवाह करने को इच्छुक नहीं थी। वह बहुत क्वालिफाइड थे सांब एक्चुअली में, और सभी भगवान के पुत्र जो थे भगवान के समान ही उनके गुण थे। तो लेकिन फिर भी लक्ष्मण विवाह नहीं करना चाहती थी दुर्योधन की जो पुत्री थी। तथापि साम दुर्योधन सुता लक्ष्मणा को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन साम की बहुत इच्छा थी। अतएव साम ने स्वयंवर सभा से बलपूर्वक लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया। तो उसका स्वयंवर हो रहा था और ये उनको किडनैप करके ले गए। क्योंकि साम सभा से लक्ष्मणा को बलपूर्वक ले गया, अतएव धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, दुर्योधन तथा अर्जुन आदि कुरु वंश ने सभी सदस्यों ने इसे अपनी पारिवारिक परंपरा का अपमान समझा। तो जितने वहां पे वरिष्ठ लोग थे सबको बहुत बुरा लगा कि आपने हमको अनादर किया है, कि किशोर साम ने उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया। उन सबको ज्ञात था कि साम को वरण करने में लक्ष्मणा की तनिक भी अभिरुचि नहीं है। उनको ये भी जानते थे कि भाई वो लड़की विवाह नहीं करना चाहती थी। उसे अपने पति का स्वयं चुनाव करने का अवसर नहीं दिया गया, अपितु इसके स्थान पर यह किशोर उसे बलपूर्वक उठा ले गया। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि बहुत अलग अलग प्रकार के विवाह होते हैं, और जो राक्षसों का जो प्रक्रिया है विवाह करने की वो क्या है कि बलपूर्वक किडनैपिंग कर लेना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि साम ने भी इस प्रकार से लक्ष्मण जी का अपहरण किया। अतएव उन्होंने निश्चय किया, यानी कि जो सभी कुरुगण थे, जो वरिष्ठ थे, उन्होंने निश्चय किया कि उसे दंड देना चाहिए। उन्होंने एक मत होकर घोषणा की कि साम अत्यंत धृष्ट है और उसने कुरुओं की कुल परंपरा का अपमान किया है। अतएव कुरु परिवार के वयोवृद्धों के परामर्श के अधीन
उन सब ने उस किशोर का वध ना करते हुए उसे बंदी बनाने का निश्चय किया। उन्होंने डिसाइड किया कि चलो इसको हम मारेंगे नहीं क्योंकि संबंधी भी है, लेकिन हम इसको अरेस्ट करेंगे, बंदी बना लेंगे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लक्ष्मणा का विवाह अब सांब के अतिरिक्त अन्य किसी युवक से नहीं किया जा सकता। अब लड़की को उसने किडनैप कर लिया है, तो अब आप उसका विवाह किसी और से कर ही नहीं सकते, क्योंकि सांब ने पहले से उसका स्पर्श कर लिया है। वैदिक प्रणाली के अनुसार किसी एक युवक के द्वारा उपभोग कर लिए जाने के पश्चात, यानी कि इवन अब स्पर्श भी कर लेती है कोई स्त्री अगर एक युवक का, तो फिर वो कन्या और किसी से विवाह नहीं कर सकती। तो ये वैदिक सभ्यता थी। तो के पश्चात कन्या का विवाह किसी अन्य युवक से नहीं किया जा सकता है, ना ही कोई ऐसी कन्या से विवाह करने को सहमत होगा जिसका किसी अन्य युवक ने इस प्रकार संबंध रहा हो। तो जब वो किडनैप हो गए तो अब एक ही ऑप्शन है कि लक्ष्मणा का विवाह तो शाम से ही होगा, तो उसको मारेंगे तो वो जो बच्ची है वो विधवा हो जाएगी। तो ठीक है, इसको दंड देना चाहिए, तो हम इसको अरेस्ट करके लेके आएंगे। भीष्म जैसे वयोवृद्ध परिवार के सदस्य उसे बंदी बनाना चाहते थे। सांब को पाठ पढ़ाने के लिए, वो एक लेसन सिखाना चाहते थे, उसको पाठ पढ़ाने के लिए कुरु वंश के समस्त सदस्य, विशेष रूप से महान योद्धागण, एक हो गए और इस छोटे से युद्ध के लिए कर्ण को सेनापति बनाया गया। तो अभी तक महाभारत का युद्ध नहीं हुआ है, तो उस समय पे जितना भी कुरु वंश थे, चाहे वो कौरव थे या पांडव थे, सबने मिल के फिर ये योजना बनाई कि कर्ण को सेनापति बना लेते हैं। जब सांब को बंदी बनाने की योजना बनाई जा रही थी, तब कौरवों ने आपस में विचार किया कि उसके बंदी होने पर यदुवंश उनसे अत्यंत क्रुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनके घर का बच्चा आपने अरेस्ट कर लिया है, तो यदुवंशी जो हैं उनको बहुत बुरा लगेगा। ऐसी संभावना भी थी कि यदुवंशी इस चुनौती को स्वीकार करके उनसे उनसे युद्ध छेड़ दें, किंतु वह भी सोचने लगे कि यदि वह यहाँ युद्ध करने के लिए आए तो भी वे क्या कर सकेंगे। यदुवंशी कुरुवंशियों की समता नहीं कर सकते, हमारे समान थोड़ी हैं वो, क्योंकि कुरुवंश के राजा सम्राट हैं, जबकि यदुवंश के राजा केवल अपनी भू संपत्ति का उपभोग कर सकते हैं। कौरवों ने सोचा, यदि अपने पुत्र के बंदी होने के कारण वे हमें चुनौती देने यहाँ आए तो हम भी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर लेंगे, जबकि हैं दोनों संबंधी। कुंती महारानी वासुदेव जी की बहन है, तो ये कजन्स हैं। लेकिन फिर भी मन में क्या डिस्कशन चल रहा है कि अगर हमने बंदी बना भी लिया तो क्या हो गया, वो आएंगे लड़ने तो हम लड़ लेंगे। हम सब उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि दबाव में आकर अपने आप उनका दमन हो जाएगा, जैसे कि प्राणायाम की योगिक प्रक्रिया के द्वारा इंद्रियों के दमन किया जाता है। योग की यांत्रिक प्रणाली में शरीर के अंदर की वायु का नियमन किया जाता है तथा इंद्रियों के दमन करके उन्हें भगवान विष्णु पर ध्यान करने के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में संलग्न होने से रोक दिया जाता है। तो वो सोच रहे हैं कि हाँ, वो आएंगे तो हम उनका दमन कर देंगे, अब डरने वाली कोई बात नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो इसको अरेस्ट करते हैं। अब भीष्म तथा धृतराष्ट्र जैसे कुरु वंश के वयोवृद्ध सदस्यों से परामर्श करने तथा उनकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु तथा कन्या के पिता दुर्योधन आदि महान योद्धाओं ने, जो महारथी कहलाते थे, उन सबसे महान योद्धा भीष्मदेव के मार्गदर्शन में किशोर सांब को बंदी बनाने का प्रयास किया। तो कितने लोग गए? कर्ण तो उनकी जा रहे थे, और शल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और कन्या के जो पिता दुर्योधन, ये सारे महारथी थे, और ये सब लोग उनके बंदी बनाने के लिए निकल पड़े। तो ये कितने योद्धा हुए? 5 ये हुए और छठे भीष्मदेव। उनकी युद्ध कुशलता के अनुसार योद्धाओं का विभिन्न स्तरों में वर्गीकरण किया जाता है। उनमें महारथी, एक रथी तथा रथी नामक वर्ग भी हैं। ये महारथी अकेले ही सहस्रों पुरुषों से युद्ध कर सकते थे। तो जितने ये 6 लोग थे ये महारथी थे, यानी कि एक बार में ये थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सहस्र पुरुषों के साथ युद्ध कर सकते थे। सांब को बंदी बनाने के लिए वे सब एक हो गए। सांब भी एक महारथी था, किंतु अकेला था और उसे 6 अन्य महारथियों से युद्ध करना था। फिर भी जब उसने कुरुवंश के समस्त महान योद्धाओं को उसे बंदी बनाने के लिए अपने पीछे आते हुए देखा तो वह भयभीत नहीं हुआ। वह एकाकी ही उनकी ओर मुड़ा और अपना उत्तम धनुष लेकर उसी मुद्रा में खड़ा हो गया जैसे वन्य पशुओं के समक्ष सिंह दृढ़ता पूर्वक खड़ा रहता है। तो डरा नहीं, सामने जैसे ही पीछे देखा कि वो लोग आ रहे हैं तो उसने रथ वापस मोड़ लिया, यू टर्न लिया और लड़ने के लिए तत्पर हो गया।
कर्ण उस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने सांब को चुनौती दी, भाग क्यों रहे हो, खड़े रहो तो हम तुम्हें पाठ पढ़ाएंगे। जब एक क्षत्रिय दूसरे को खड़े रहकर युद्ध करने की चुनौती देता है तब वह क्षत्रिय जा नहीं सकता है, उसे अवश्य ही युद्ध करना होता है। तो ये एक बहुत एक तरह से विचित्र या फिर एक तरह से संस्कृति है क्षत्रियों में कि अगर आपको कोई चैलेंज कर दे कि आप मुझसे युद्ध करो तो आपको करना पड़ेगा, हम भाग नहीं सकते हैं, तो फिर आप क्षत्रिय कैसे। और इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि जो पांडवों को दूत क्रीड़ा या फिर जुए में खेलना पड़ा, तो वो वास्तविकता पांडव खेलना नहीं चाहते थे, कौरवों ने इनवाइट किया था, चैलेंज किया था कि तुम हमारे साथ आके खेलो, तो उनको क्षत्रिय धर्म को निभाने के लिए उनको वो खेलना पड़ा। तो सिमिलरली अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो साम ने चुनौती स्वीकार कर ली, तो अतएव जैसे ही साम ने चुनौती स्वीकार की और अकेला ही उनके सम्मुख खड़ा हुआ, उन समस्त महान योद्धाओं ने उस पर एक साथ बाण वर्षा आरंभ कर दी। जिस प्रकार सिंह अनेक भेड़ियों तथा सियारों के द्वारा पीछा किए जाने पर भयभीत नहीं होता है, उसी भांति यदुवंशी यशस्वी पुत्र साम भी भयभीत नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में साम अचिंत्य शक्तियों से युक्त था। कुरु वंश के योद्धाओं ने अनुचित रूप से उसके विरुद्ध बाणों का प्रयोग किया था। अनुचित कैसे था कि 6 महारथी एक व्यक्ति के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। और सेम प्रॉब्लम कब हुई थी जब महाभारत के युद्ध में 7 महारथियों ने एक अकेले अभिमन्यु को मारा था, वो भी धर्म के विरुद्ध था। तो इसलिए साम वैसे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन 6 लोगों ने एक साथ अटैक किया उन पे, अतएव साम अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने अत्यंत कौशल पूर्वक उनसे युद्ध किया। सर्वप्रथम उसने 6 सारथियों को 6 अलग अलग बाण मारे। उनके जो 6 लोग पीछे आ रहे थे, जो महारथी थे, तो उन 6 के सारथियों को उसने 6 बाणों से मार दिया। प्रत्येक रथ पर 4-4 बाण मारकर 4 अन्य बाणों का उपयोग उसने सारथियों के घोड़ों का वध करने के लिए किया। उनके घोड़े भी मार दिए और उनके सारथियों को भी मार दिया। एक बाण का उपयोग रथवान के लिए तथा एक एक बाण कर्ण तथा अन्य प्रसिद्ध योद्धाओं के लिए उसने चलाए। जब साम इस प्रकार परिश्रम पूर्वक अकेले ही 6 महान योद्धाओं से युद्ध कर रहा था, तब उन योद्धाओं ने साम की अचिंत शक्ति की सराहना की। तो मन ही मन सोच रहे थे कि यार लड़का तो बड़ा तेज है, बहुत शक्तिशाली है, हम 6 के साथ एकदम अचिंत शक्ति है इसके अंदर। तो मतलब एक तरह से मन में व्यक्ति को विचार आ रहा है कि भाई हमारी लड़की का विवाह अगर से हो भी जाए तो क्या नुकसान है। युद्ध के मध्य भी उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह किशोर साम अद्भुत था, किंतु क्षत्रिय उचित रीति से युद्ध चलता रहा, और यद्यपि यह अनुचित था तथापि उन सबने मिलकर साम के रथ को खंड खंड करके उसे रथ से उतरने के लिए बाध्य कर दिया। तो उन लोगों ने जब उस पर अटैक किया साम पे, तो उसका रथ पूरा तोड़ दिया और साम को उतरना पड़ा। 6 योद्धाओं में से 4 ने साम के चारों घोड़ों को मार दिया और एक ने साम के धनुष की डोरी काट दी, जिससे कि अब वह उनसे युद्ध करने में असमर्थ हो गया। इस प्रकार घोर युद्ध के पश्चात तथा अत्यंत कठिनाई से वह साम को रथ विहीन करके उसे बंदी बनाने में सफल हुए। तो सबने मिलकर अटैक किया, 4 बंदों ने मिलकर घोड़े मारे, एक ने रथ के ऊपर और एक ने धनुष की डोरी काटी। तो इस प्रकार उन्होंने बड़ी कठिनाई से उनको बंदी बनाया। इस तरह कुरु वंश के योद्धा विजयी होकर अपनी पुत्री लक्ष्मणा को उससे छीन ले गए। इसके उपरांत अपनी विजय पर उल्लसित होते हुए उन्होंने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। तो साम और लक्ष्मणा को दोनों को उन्होंने साम को अरेस्ट किया और लक्ष्मणा को वापस उसके जो महल था उसमें भेज दिया। तो ये लोग वापस हस्तिनापुर आ गए। महर्षि नारद ने तत्काल ही यदुवंश को यह सूचना पहुंचाई कि साम बंदी बना लिया गया है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन कहाँ से आता है? नारद मुनि के द्वारा। जब अनिरुद्ध को चित्रलेखा उठा के ले गई थी उषा के पास, बाणासुर की पुत्री, तो ही नारद मुनि ने आके बताया था। तो नारद मुनि का एक बहुत ही उत्तम रोल है कि भगवान की लीलाओं को वो धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई कि सामने पहले किडनैपिंग हुई है और अब उन्होंने बंदी बना लिया। उन्होंने यदुवंशियों को समस्त कथा सुनाई। साम के बंदी बनाए जाने पर तथा विशेष रूप से 6 योद्धाओं द्वारा अनुचित रीति से
उसके बंदी बनाए जाने पर यदुवंशी अत्यधिक क्रुद्ध हुए। ठीक है भाई, आपने बंदी बनाया, ठीक है, लेकिन 6 लोगों ने अनुचित तरीके से किया, ये तो बहुत गलत हुआ। अतः यदुवंश के राजा उग्रसेन की अनुमति प्राप्त करके वे कुरु वंश की राजधानी पर आक्रमण करने को तत्पर हुए। अब इनको भी, इनकी पार्टी भी तैयार हो गई, हम तो भाई हमारे बच्चे को उन्होंने किया ऐसा, तो आक्रमण करने को तैयार हो गए सब। यद्यपि भगवान श्री बलराम को भली भांति ज्ञात था कि कलयुग में लोग छोटी छोटी सी बात पर युद्ध करने को तत्पर रहते हैं, फिर भी उन्हें यह विचार रुचिकर नहीं लगा कि कलयुग से प्रभावित होने पर भी दो महान वंश, कुरुवंश तथा यदुवंश, परस्पर युद्ध करें। तो कलयुग को कहा जाता है कलह का युग, छोटी छोटी बातों पे लोग लड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बलराम जी को लगा कि यार ऐसे हम संबंधी हैं और इतने महान वंश, क्यों लड़ना है, तो बातचीत करके चीज़ों को सुलझा सकते हैं। उन्होंने बुद्धिमत्ता पूर्वक विचार किया, उनसे युद्ध करने के स्थान पर मुझे वहां जाकर स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति दीजिए। मुझे प्रयास करने दीजिए कि यह विवाद परस्पर समझौते के द्वारा समाप्त कर दिया जाए। बलराम जी का विचार था कि यदि कुरुवंश सांब को उसकी पत्नी लक्ष्मणा सहित मुक्त करने पर सहमत हो जाएं, तो युद्ध से बचा जा सकता है, क्यों खून खराबा करना है। अतएव उन्होंने विद्वान पुरोहित तथा ब्राह्मणों और साथ ही साथ यदुवंश के कुछ वयोवृद्ध सदस्यों सहित हस्तिनापुर जाने के लिए तत्काल ही एक उत्तम रथ का प्रबंध किया। तो वो सोचे कि ठीक है, अभी अपन द्वारका से हस्तिनापुर चलते हैं और वहां पे जाके समझौता करवा लेते हैं, लड़ाई करने की क्या जरूरत है। उन्हें विश्वास था कि कुरुवंशी इस विवाह के लिए सहमत हो जाएंगे। भाई बुआ जी का ही तो घर है, बुआ के जो पुत्री है उसको हमारे घर के बच्चे पसंद आ गया, तो चलो उसने किडनैप कर लिया, ठीक है, समझौता हो जाएगा और आपस में युद्ध की संभावना टल जाएगी। विद्वान ब्राह्मणों तथा यदुवंश के वयोवृद्धों सहित रथ पर हस्तिनापुर जाते हुए भगवान श्री बलराम ऐसे प्रतीत होते थे जैसे शुभ्र आकाश में जगमगाते हुए नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा चमकता है। जब भगवान श्री बलराम हस्तिनापुर की सीमा पर पहुंचे तब उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया, अपितु वे एक छोटे से उद्यान गृह में ठहरे। तो एक फार्म हाउस था बाहर, तो अंदर नहीं गए हस्तिनापुर में, बाहर ही उन्होंने वेट किया और उनके साथ बहुत सारे और लोग भी थे, ब्राह्मण थे और जो एल्डरली लोग थे। तत्पश्चात उन्होंने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी बहुत विद्वान माने जाते हैं, तो उद्धव जी से कहा कि वे कुरुवंश के प्रमुखों से भेंट करके उनसे पूछें कि वे यदुवंश से युद्ध करना चाहते हैं अथवा समझौता करना चाहते हैं। तो जो उद्धव जी एक तरह से उनका मैसेज लेके अंदर गए सबसे। उद्धव जी कुरुवंश के प्रमुखों से भेंट करने गए और उन्होंने श्री भीष्मदेव, श्री धृतराष्ट्र, श्री द्रोणाचार्य, श्री दुर्योधन तथा श्री बाहलिक सहित समस्त प्रमुख सदस्यों से भेंट की। तो उद्धव जी ने इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसे ऐसे बलराम जी आए हैं। उन्हें यथोचित प्रणाम करने के उपरांत उद्धव जी ने उन्हें बताया कि श्री बलराम नगर के बाहर उद्यान में आ चुके हैं। कुरु वंश के प्रमुख विशेष रूप से धृतराष्ट्र व दुर्योधन अत्यंत हर्षित हो गए, क्योंकि उन्हें भली भांति ज्ञात था कि भगवान श्री बलराम उनके परिवार के एक महान शुभ चिंतक हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भगवान बलराम जनक महाराज के यहाँ पे रुके थे कुछ समय के लिए, लगभग 12 साल के ड्यूरेशन के रुके थे, तो दुर्योधन ने आके उनसे जो गदा की शिक्षा है, गदा युद्ध की जो शिक्षा है वो प्राप्त की थी। और श्री बलराम जी का दुर्योधन जो है बहुत ही एक घनिष्ठ शिष्य था। तो अभी जैसे दुर्योधन और धृतराष्ट्र को पता लगा कि बलराम जी आए हैं तो बड़े खुश हो गए और वो बाहर आए उनसे मिलने के लिए और उनको वेलकम करने के लिए। तो उनको लगता था कि बलराम जी जो हैं वो उनके परिवार के बहुत शुभ चिंतक हैं, तो बहुत खुश हुए। यह समाचार सुनकर उनके हर्ष की सीमा न रही। अतएव उन्होंने तत्काल ही उद्धव जी का स्वागत किया। भगवान श्री बलराम का उचित रूप से स्वागत करने के लिए उन्होंने अपने हाथों में उनके स्वागतार्थ शुभ सामग्री ली और उनसे भेंट करने नगर द्वार के बाहर गए। राजा उठ के बाहर आ रहा है, द्वार, नगर के द्वार पे आ रहा है मिलने के लिए, किससे? बलराम जी से। अपने अपने पद के अनुसार उन्होंने भगवान श्री बलराम को उत्तम गायें तथा अर्घ देकर उनका स्वागत किया। आरत्रिक जल, मधु, मक्खन आदि की बनी मीठी वस्तुएं, पुष्प तथा चंदन के आलेप से सुगंधित माला आदि पदार्थों को अर्घ कहा जाता है। तो ये जो सब सामग्री है
तो उसको अर्घ कहा जाता है। तो उन्होंने उनको गाय और अर्घ दे के उनका स्वागत किया। उन सबको ज्ञात था कि भगवान श्री बलराम ही श्री भगवान हैं। अतएव उन्होंने भगवान के सम्मुख अत्यंत आदर पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया। परस्पर एक दूसरे का सुख समाचार पूछकर उन्होंने एक दूसरे का स्वागत किया, और जब यह औपचारिकता पूर्ण हो गई तब भगवान श्री बलराम ने गंभीर स्वर में तथा अत्यंत धैर्य पूर्वक उनके सम्मुख निम्नंकित शब्द विचारार्थ प्रस्तुत किए। अब वो जो बलराम जी हैं उनसे मिलने आए, तो बलराम जी अब उनसे कह रहे हैं कि आप अपना प्रपोजल बता रहे हैं। क्या कहते हैं? प्रिय मित्रों, इस समय मैं सर्वशक्तिमान राजा उग्रसेन का आदेश लेकर एक दूत के रूप में आपके समीप आया हूँ। तो मैं उग्रसेन जी का एक तरह से मैसेंजर बन के आया हूँ। अतएव कृपया आप ध्यान पूर्वक सावधानी से यह संदेश सुनिए। कृपया एक क्षण भी नष्ट न करके तत्काल आदेश को पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। राजा उग्रसेन को भली भांति ज्ञात है कि कुरु वंश के आप योद्धाओं ने अकेले सांब से अनुचित रूप से युद्ध करके उसे बंदी बना लिया है। उसे बंदी बनाने में आपको अत्यंत कठिनाई उठानी पड़ी तथा व्यूह रचना करनी पड़ी। हम सबने यह समाचार सुना है, किंतु हम अधिक उद्विग्न नहीं हुए, क्योंकि हम परस्पर अत्यंत घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। भाई हम रिलेटिव्स ही हैं, तो हमको भले इस बात से हम आपने बंदी बनाया, लेकिन हम अभी भी इस बात से इतने उद्विग्न नहीं हैं। मेरे विचार में हमें अपने अच्छे संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमें अनावश्यक युद्ध ना करके अपनी मैत्री स्थिर रखनी चाहिए। जो अच्छे संबंध हैं उनको कायम रखते हैं। अतएव कृपया सांब को तत्काल मुक्त कर दीजिए तथा उसकी पत्नी लक्ष्मणा सहित उसे मेरे समक्ष ले आइए। तो अभी हम एक ऐसी सिचुएशन देखते हैं कि बलराम जी ने बहुत ही क्लियर मैसेज दिया कि उग्रसेन जी ने ये कहा है कि आप लड़ाई छोड़िए और यहाँ पे आके एक सुलह कर लेते हैं और बच्चे को वापस ले आइए और उनके विवाह करा के इसकी पत्नी के साथ मेरे समक्ष ले आओ। अब बाहर जब आए थे तो किस मूड से आए थे? ये भगवान बलराम जी जो हैं वो हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, वेल विशर हैं। लेकिन अब बलराम जी ने ऐसी बात कही तो अब इनका क्या रिएक्शन है? जब भगवान श्री बलराम ने शौर्यपूर्ण अधिकार, श्रेष्ठता तथा वीरता युक्त आदेशपूर्ण स्वर में ये शब्द कहे, तब उनके कथन कुरुवंश के प्रमुखों को रुचिकर नहीं प्रतीत हुए। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी, कुरुवंश के जो प्रमुख थे। इसके विपरीत वे सब उद्वेलित हो गए और अत्यंत क्रोध से उन्होंने कहा, ओह, यह शब्द चकित करने वाले हैं, किंतु कलयुग के अनुकूल ही है, अन्यथा बलराम इस प्रकार की निंदनीय रीति से कैसे बोल सकते थे? बलराम जी के द्वारा प्रयुक्त भाषा तथा शैली अपमानजनक है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग के प्रभाव के कारण पैरों के लिए उपयुक्त पादुका सिर पर चढ़ना चाहती है, जहां मुकुट धारण किया जाता है। तो बोल रहे हैं कि जो हमारे सर की जुत्ती है या जो पादुका है जो हमारे चरणों में रहनी चाहिए, सर पे चढ़ रही है, मुकुट जहां मुकुट धारण करते हैं। तो ऐसे अपमानजनक शब्द बोल रहे हैं बलराम जी को। यदुवंश से हमारा संबंध विवाह के कारण है, और इसी कारण उन्हें हमारे साथ निवास करने, भोजन करने तथा शयन करने का अवसर दिया गया। तो सोच रहे हैं कि भाई आपके साथ हमारा एक संबंध है, भैया आपकी जो कुंती महारानी है वो हमारे यहाँ पे आपकी बुआ जी हैं, तो हमारे यहाँ पे उनका विवाह हुआ है, तो विवाह के कारण हमारा एक संबंध है, और तभी हम आपको यहाँ पे रहने और प्रसाद भोजन करने की, सोने की अवसर आपको दे रहे हैं। अब वे इन विशेष अधिकारों का लाभ उठा रहे हैं जब हमने उन्हें राज्य करने के लिए अपने राज्य का एक भाग दिया कि पूरा राज्य तो हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, लेकिन अब इनको हमने थोड़ा सा राज्य दे दिया कि ठीक है तुम अपना द्वारका में बना लो। उससे पूर्व उनका कोई स्थान नहीं था, और अब वे हमें ही आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने यदुवंश को चांवर, पंखा, शंख, श्वेत छत्र, राजमुकुट, राज सिंहासन, आसन, पलंग तथा राजवंशों के लिए उपयुक्त प्रत्येक राज चिन्हों का उपयोग करने दिया। तो ये सारे चीजें जो जो राजाओं के लिए होती हैं वो हमने आपको यूज करने की परमिशन दी है। राज चिन्हों को हमने उपयोग करने दिया है आपको। उन्हें ऐसी राजसी सामग्री का प्रयोग हमारी उपस्थिति में नहीं करना चाहिए था, किंतु हमने अपने पारिवारिक संबंध का ध्यान करके उन्हें नहीं रोका कि ठीक है हमारे परिवार के बंदे हैं, तो चलो आपने ये भी इस्तेमाल कर लिया, तो भी हमने कुछ नहीं कहा। अब वे हमें ही आदेश देने की धृष्टता कर रहे हैं। इतनी मतलब हिम्मत बढ़ गई है अब, उनकी धृष्टता की सीमा समाप्त हो गई है।
अब हम उन्हें आगे इस प्रकार कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, ना ही अब हम उन्हें इन राज चिन्हों का उपयोग करने देंगे। तो जो राजा होते हैं उनके पास ये सारे जो राजा जब चलते हैं तो उनके ऊपर छतरी रहती है और राजमुकुट सिंहासन को उस पर बैठते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हमने उनको अनुमति दे रखी है, अब आगे यूज़ नहीं करने देंगे हम। इन सब वस्तुओं को उनसे छीन लेना ही सर्वोत्तम होगा। सर्प को दूध पिलाना अनुचित है, क्योंकि ऐसा दयापूर्ण कार्य उसके विष में वृद्धि ही करता है। तो इतना कितनी मतलब बुरी बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि बलराम जी को बोल रहे हैं कि सर्प को दूध पिलाया हमने आप लोग को ऐसे पाल के। इतना मतलब दृष्ट निंदनीय वाक्य उन्होंने बोल रहे हैं, अपमान कर रहे हैं उनका। यदुवंशियों ने जिस थाली में खाया, अब वे उसी में छेद करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी संपन्न स्थिति हमारे उपहारों तथा सदैव व्यवहार के कारण ही है, कि हमने जो आपको हेल्प किया उसके कारण आप इतना आज यहाँ बैठे हो। फिर भी वे इतने निर्लज्ज हैं कि वे हमें ही आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब कार्यकलाप कितने खेदपूर्ण हैं। यदि भीष्म, द्रोणाचार्य और अर्जुन जैसे कुरु वंश के सदस्य अनुमति ना दें, तो इस विश्व में कोई भी किसी वस्तु का उपभोग नहीं कर सकता। तो इतने ज्यादा अहंकार आ गया इनको। जैसे कि सिंह की उपस्थिति में मेमना जीवन का उपभोग नहीं कर सकता था, उसी भांति हमारी इच्छा के बिना स्वर्ग के राजा इंद्र आदि देवताओं के लिए भी जीवन में आनंद उठाना संभव नहीं है। फिर साधारण मानव का तो कहना ही क्या। वस्तुतः कुरु वंश के सदस्य अपने ऐश्वर्य, राज्य, कुलीनता, पारिवारिक परंपरा, महान योद्धाओं, परिवार के सदस्यों तथा विशाल साम्राज्य के कारण अत्यंत गर्वोन्मत्त हो गए थे। तो इतने सारे फैक्टर्स थे उनके लाइफ में। एक तो इतना बड़ा साम्राज्य था, फिर उसके बाद एक बहुत ऊंचे कुल से थे। तो ये सारी वस्तुओं के कारण उनको बहुत ज़्यादा गर्व हो गया था। उन्होंने सभ्य समाज की सामान्य औपचारिकता का भी पालन नहीं किया और भगवान श्री बलराम की उपस्थिति में यदुवंश के लिए अपमानजनक शब्द कहे। उन्हीं के सामने उनके मुंह पे कह रहे हैं सब बातें। इस प्रकार शिष्टाचार विहीन रीति से वार्तालाप करते हुए वे अपने नगर हस्तिनापुर लौट गए। तो बाहर आए थे मिलने के लिए, बलराम जी जैसे अपना प्रपोजल रखा, ऐसे शब्द बोल के वापस अंदर चले गए, नाराज होके कि जी हम तो, आप तो हमारे ऊपर ही आश्रित हो और हमारे ऊपर ही ऑर्डर चला रहे हो। यद्यपि भगवान श्री बलराम ने उनके अपमानजनक शब्दों को धैर्यपूर्वक सुना था, उनके असभ्य व्यवहार को चुपचाप देखा, तथापि उनकी आकृति से यह स्पष्ट हो गया था कि वे क्रोध से जल रहे हैं तथा अत्यंत प्रतिहिंसा पूर्वक प्रतिशोध लेने का विचार कर रहे हैं। बलराम जी ने उनके सामने कुछ कहा नहीं, लेकिन इतना गुस्सा आया उनको देख के कोई समझ सकता था कि वो क्रोध से जल जल रहे हैं। तो उनके शरीर की आकृति इतनी उद्विग्न हो गई थी कि किसी के लिए उनकी ओर देख सकना कठिन था। तो देख भी नहीं पाता, उनको इतना उनके शरीर का जो आकृति ऐसी हो गई थी। वे उच्च स्वर से हंसे और बोले, यह सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार, ऐश्वर्य, सौंदर्य और भौतिक प्रगति के कारण अत्यंत गर्वोन्मत्त हो जाता है, तब उसे शांतिपूर्ण जीवन की इच्छा नहीं रहती। तो बलराम जी एक बहुत फिलोसफिकल आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज़, अपने परिवार और अपने पैसे, अपने अपुलेंसेस के कारण बहुत ज़्यादा अहंकारी हो जाता है, तो क्या होता है, फिर उसको शांतिपूर्वक जीवन नहीं जी पाता। वह अन्य सबके प्रति वैर भाव रखता है। ऐसे व्यक्ति को मृदु व्यवहार तथा शांतिपूर्ण जीवन के लिए सदुपदेश देना व्यर्थ है। इसके विपरीत उसे दंड देने के लिए मार्ग तथा साधनों की खोज करनी चाहिए। तो ऐसा अपमानजनक बातें वो बोल के गए हैं कि बलराम जी को बहुत दुख हुआ इस बात से। और फिर बलराम जी अब बोल रहे हैं कि ये लोग इतने ज़्यादा गर्वोन्मत्त हो, गर्व महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आप सदुपदेश मत दो, वो तो उसे फिर दंड दो, कि वो अपनी ऐसे तरीके ढूंढो कि उसको उसके दंड देना चाहिए। सामान्यतया भौतिक ऐश्वर्य के कारण मनुष्य पशु के समान बन जाता है। पशु को शांतिपूर्ण रहने का उपदेश देना व्यर्थ है। दूसरे शब्दों में, पशुओं को ठीक राह पर चलाने का एकमात्र साधन डंडा है। देखो तो कि कुरु वंश के सदस्य कितने धृष्ट हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण सहित यदुवंश के समस्त सदस्यों के अत्यंत क्रुद्ध होने पर भी
मैं शांतिपूर्ण समझौता करना चाहता था कि भाई वो लोग लड़ाई के लिए तत्पर थे, मैं इतना दूर चल के आया और शांतिपूर्ण समझौता लेके आया। वे कुरुवंश के समस्त राज्य पर आक्रमण करने को तत्पर थे, किंतु मैंने उन्हें शांत किया और यहाँ आकर बिना युद्ध के मामले का समझौता कराने का कष्ट किया। इस पर भी वे दुष्ट ऐसा व्यवहार करते हैं। यह स्पष्ट है कि वे शांतिपूर्ण समझौते के इच्छुक नहीं हैं, अपितु तथ्य यह है कि वे युद्ध के इच्छुक हैं। तो अगर तुम्हें लड़ाई चाहिए तो फिर ठीक है। उन्होंने यदुवंश को अपशब्द कहते हुए अत्यंत घमंड से मेरा अपमान किया है। स्वर्ग का राजा इंद्र भी यदुवंश के आदेश का पालन करता है, और तुम भोज, वृष्णि, अंधक तथा यदुवंश के प्रमुख राजा उग्रसेन को एक छोटी सी टुकड़ी का नायक कहते हो। तुम्हारा निष्कर्ष अद्भुत है, बहुत बहुत बढ़िया बात कही है तुमने। तुम्हें राजा उग्रसेन की परवाह नहीं है, जिनके आदेश का पालन राजा इंद्र भी करता है। तो वो क्या कह गए थे कि राजा इंद्र जो है ना, वो भी वो हमको उसको जो भी उसके पास है वो हमसे परमिशन लेता है हर चीज करने से पहले। तो अब बलराम जी कह रहे हैं कि अच्छा, बहुत अकड़ आ गई ना। यदुवंश के श्रेष्ठ पद पर विचार करो। उन्होंने बलपूर्वक स्वर्गलोक के सभागृह तथा पारिजात वृक्ष दोनों का उपयोग किया है, और फिर भी तुम सोचते हो कि वे तुम्हें आदेश नहीं दे सकते। क्या तुम यह भी विचार नहीं करते कि भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ राज सिंहासन पर बैठ सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं? ठीक है, यदि तुम्हारा ऐसा ही विचार है, तब तुम इसी बात के अधिकारी हो कि तुम्हें एक अच्छा पाठ पढ़ाया जाए। तो हो तो तुम रिश्तेदार, लेकिन इतनी अकड़ बढ़ गई है कि तुम्हें अब पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा। चांवर, पंखा, श्वेत छत्र, राज सिंहासन आदि अन्य राजसी सामग्री जैसे राजसी चिन्हों का उपयोग यदुवंश ना करे, यह सोचने में तुमने अपनी बुद्धिमानी समझी है। क्या इसका यह अर्थ है कि समस्त सृष्टि के भगवान श्रीदेवी लक्ष्मी के पति भगवान श्री कृष्ण भी इस राजसी सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते? भगवान सबसे राजाओं में उनके भी स्वामी हैं, और तुम ये कह रहे हो कि श्रीदेवी लक्ष्मी के जो पति हैं, वो इस राजसी सामग्री का यूज नहीं कर सकते? तो ठीक है बेटा। फिर श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूलि की उपासना समस्त महान देवता भी करते हैं, और आमतौर पे हम देखते भी हैं कि जब जो सैमंतक मणि का जो पूरा एपिसोड हमने देखा था, तो सूर्यदेव, बहुत सारे देवता नॉर्मली आते रहते थे द्वारका में। तो लेकिन ये बात कुरुवंश के लिए वैलिड नहीं है। सभी महान देवता भगवान की उपासना करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आते थे, परमिशन मांगते थे। और अब ये कुरुवंश कैसे अपमानजनक बातें बोल के गए। गंगा जल समस्त जगत को जल प्रदान कर रहा है, और यह जल श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकल रहा है। अतएव गंगा के तट महान तीर्थ स्थान बन गए हैं। समस्त ग्रहों के प्रमुख देवता उनकी सेवा में संलग्न हैं, और श्री कृष्ण के कमल चरणों की धूलि को अपने सिर पर धारण करने में अपना सौभाग्य मानते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे महान देवता, श्री देवी लक्ष्मी तथा मैं भी श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप का एक आंशिक अंग है। फिर भी क्या तुम सोचते हो कि वे राशि चिन्हों को धारण करने तथा राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है? अरे यह कितने दुख की बात है कि ये मूर्ख यदुवंश के लोग हम सदस्यों को पादुका के समान समझते हैं, और स्वयं को, सॉरी, ये मूर्ख कुरुवंश के लोग होना चाहिए। अरे ये कितनी दुख की बात है कि ये मूर्ख कुरुवंश के लोग हम सदस्यों को पादुका के समान समझते हैं, और स्वयं को मुकुट के समान। जो भाई उन्होंने बोला कि जुत्ती जो है सर पे पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि कुरुवंश के ये नेता अपनी लौकिक संपत्ति एवं ऐश्वर्य के गर्व में उन्मत्त हो गए हैं। उनका प्रत्येक कथन उन्मत्त प्रस्तावों से पूर्ण था। बहुत उछल रहे हैं लोग। मैं तत्काल उन्हें प्रताड़ित करूंगा और उनकी बुद्धि ठिकाने लगा दूंगा। यदि मैं उनके विरुद्ध कदम ना उठाऊं तो यह मेरे लिए अनुचित होगा। अतएव मैं आज ही समस्त जगत से कुरुवंश का चिन्ह ही मिटा डालूंगा, छोड़ूंगा इनको, खत्म कर दूंगा आज ही। मैं तत्काल ही उनका विनाश कर दूंगा। तो बलराम जी को अब क्रोध आ गया, तो बहुत मुश्किल है इन लोग को सेटल करना। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री बलराम अत्यंत क्रुद्ध थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि वे समस्त सृष्टि को जलाकर भस्म कर सकते हैं। वे दृढ़तापूर्वक खड़े हो गए और अपना अपना हल अपने हाथ में पकड़कर उससे भूमि पर प्रहार करने लगे। तो भूमि में ऐसे हिट करने लगे। इस प्रकार हस्तिना का पूर्ण नगर पृथ्वी से विलग हो गया।
तत्पश्चात भगवान सॉरी तत्पश्चात भगवान श्री बलराम इस नगर को गंगा नदी की जलधारा की ओर घसीटने लगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले बलराम जी ने हिट किया, ऐसे पूरा एक सेपरेशन बन गया, धरती से अलग हो गया हस्तिनापुर, और फिर उसको ड्रैग करने लगे किसमें, गंगा नदी में। तो प्रभा जी आगे बताएंगे कि वैसे तो हस्तिनापुर में यमुना जी बहती हैं, तो प्रभा जी इसका मीन एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि गंगा जी के अंदर उनको खींचने लगे, पूरे अपने हल से हस्तिनापुर को नदी के अंदर खींचने लगे। इस कारण पूरे हस्तिनापुर में ऐसा कंपन हुआ जैसे कि भूकंप आ गया हो, और ऐसा प्रतीत हुआ कि समस्त नगर छिन्न भिन्न हो जाएगा। जब कुरु वंश के समस्त सदस्यों ने देखा कि उनका नगर गंगा के जल में गिरने वाला है, और जब उन्होंने अपने नागरिकों का आर्तनाद सुना, सभी लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग बहुत परेशान रहे, तो पूरा नगर ही नदी में खींच रहे हैं। तो तत्काल ही उनकी बुद्धि ठिकाने आ गई और वे समझ गए कि क्या हो रहा है। इस प्रकार एक क्षण का भी विलंब किए बिना वे अपनी पुत्री लक्ष्मणा को आगे ले आए। साम ने लक्ष्मणा को हर ले जाने का प्रयास किया था, वे साम को आगे करके उसके पीछे लक्ष्मणा को रखकर साम को भी ले आए। तो दोनों बच्चों को ले आए कि ठीक है भाई, हम मान गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें क्षमा कर दो। श्री भगवान तो दोनों साम और लक्ष्मणा को ले आए। श्री भगवान से क्षमा मांगने के लिए कुरु वंश के समस्त सदस्य भगवान श्री बलराम के समक्ष हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। अब सद्बुद्धि का उपयोग करते हुए उन्होंने कहा, हे भगवान श्री बलराम, आप समस्त सुखों के सागर हैं। एकदम पलटी मार दिया, अब प्रार्थना करने लग गए। आप समस्त सृष्टि के पालक एवं अवलंब हैं। दुर्भाग्यवश हमें आपकी अचिंत शक्तियों का ज्ञान नहीं था। प्रिय भगवान, कृपया हमें महामूढ़ समझकर क्षमा कर दीजिए। हमारी बुद्धि भ्रमित व भ्रष्ट हो गई थी, अतएव हम सब आपके सम्मुख आपसे क्षमा मांगने के लिए आए हैं। कृपया हमें क्षमा कीजिए। आप समस्त सृष्टि के आदि सृष्टा, पालक तथा संगार करता है, तत्पश्चात भी आपकी स्थिति सदैव ही दिव्य है। हे सर्वशक्तिमान भगवान, महान संत आपके विषय में चर्चा करते हैं। आप आदि हैं और जगत की प्रत्येक वस्तु आपके खिलौने जैसी है। हे अनंत, प्रत्येक वस्तु पर आपका अधिकार है, और बाल क्रीड़ा की भांति आपने समस्त लोगों को अपने सिर पर धारण कर रखा है। प्रलय के समय आप समस्त सृष्टि को अपने में बंद कर लेते हैं। उस समय कारण समुद्र में महाविष्णु के रूप में शयन करते हुए आपके अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रहता है। प्रिय भगवान, आप अपने अप्राकृत शरीर में इस पृथ्वी पर केवल सृष्टि को बनाए रखने के लिए ही प्रकट हुए हैं। आप समस्त क्रोध, द्वेष तथा वैर से ऊपर हैं। दंड के रूप में भी आप जो कुछ भी करते हैं वह समस्त भौतिक जगत के लिए मांगलिक है। आप अविनाशी श्री भगवान हैं, अतएव हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। आप समस्त ऐश्वर्यों तथा शक्तियों के सागर हैं। हे असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, हम बारंबार आपके चरणों में गिरकर आपको प्रणाम करते हैं। तो एकदम इनको पूरी टोन ही बदल गई, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपको प्रणाम करते हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम अब पूर्ण रूपेण आपके शरणागत हैं, अतएव कृपया कर हम पर दयालु होकर हमें अभयदान दीजिए। जब पितामह भीष्म देव से लेकर अर्जुन तथा दुर्योधन तक कुरुवंश के समस्त प्रमुख सदस्यों ने इस प्रकार आदर पूर्वक स्तुति कर ली, तब भगवान श्री बलराम मृदुल हो गए। तो वैसे हम देखते हैं कि भीष्म देव तो इतने ज्ञानी थे और अर्जुन भगवान के इतने परम भक्त हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो अभी प्रॉपर जिसका एक्सप्लेनेशन देंगे। दुर्योधन तो फिर भी चलो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इन्होंने ऐसा क्यों किया तो प्रॉपर जी हमें बताएंगे। और उन्होंने तो बलराम जी मृदुल हो गए और उन्होंने सबको विश्वास दिलाया कि भय का कोई कारण नहीं है तथा उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रही। क्षत्रिय राजाओं में अधिकतर यह परंपरा थी कि विवाह के पूर्व वर तथा वधू पक्ष के लोगों के मध्य किसी प्रकार का युद्ध हो जाए। तो ये बता रहे हैं प्रभा जी कि देखो, क्षत्रियों में एक परंपरा है कि मतलब जब तक लड़ाई नहीं होती तो थोड़ा सा मजा नहीं आता। वर और वधू के जो लोग हैं पक्ष में कुछ तो होना चाहिए, मतलब कुछ रोमांच तो होना ही चाहिए, तो तभी उसमें थोड़ा सा आनंद आता है।
जब साम ने बलात् लक्ष्मणा का हरण किया था, तब कुरु वंश के सदस्य यह देखकर प्रसन्न हुए थे कि वह वास्तव में उसके लिए एक योग्य वर था। अंदर से वो खुश थे। फिर भी उसकी व्यक्तिगत शक्ति को परखने के लिए उन्होंने उससे युद्ध किया और युद्ध के नियमों का आदर ना करते हुए उसे बंदी बनाया था। जब यदुवंश ने सांब को कौरवों के बंधन से मुक्त करने का निश्चय किया, तब भगवान श्री बलराम स्वयं ही समझौता करने के लिए आए। वे एक बलशाली क्षत्रिय थे, अतएव उन्होंने कौरवों को तत्काल ही सांब को मुक्त करने का आदेश दिया। इस आदेश से कौरव अपनी अल्पज्ञता के कारण स्वयं को अपमानित समझने लगे, अतएव उन्होंने भगवान श्री बलराम की शक्ति को चुनौती दी। वह केवल ये चाहते थे कि श्री बलराम अपनी अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन करें। तो ये एक मौका था, ये एक ऐसा पूरा एपिसोड था जब वो क्या चाहते थे यदुवंशी, कि वो भगवान श्री बलराम अपनी जो अत्यंत शक्ति है उसको प्रदर्शन करें। इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने अपनी कन्या सांब को दी तथा सारा मामला सुलझ गया। दुर्योधन को अपनी पुत्री लक्ष्मणा से अत्यधिक स्नेह था, अतएव उसने सांब को उसका विवाह अत्यंत धूमधाम से किया। उसके दहेज में उसने सर्वप्रथम 1200 हाथी यानी 1200 हाथी दिए, जिनमें से प्रत्येक कम से कम 60 वर्ष का था, मतलब पूरा एकदम फुल्ली ग्रोन हाथी। इसके अतिरिक्त उसने 10,000 उत्तम घोड़े, सूर्य रश्मियों के समान जगमगाते हुए 6,000 रथ तथा स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत 1,000 दासियां भी दी। यदुवंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य भगवान श्री बलराम ने वर सांब के अभिभावक के रूप में कार्य किया। तो यहाँ पे जो विवाह हुआ तो भगवान श्री बलराम उसके अभिभावक के रूप में उन्होंने कार्य किया और फिर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस दहेज को स्वीकार किया। कौरव पक्ष की ओर से अपने भव्य स्वागत के उपरांत बलराम जी अत्यंत संतुष्ट हो गए और नव विवाहित दंपति के साथ उन्होंने अपनी राजधानी द्वारका की ओर प्रस्थान किया। तो दोनों बच्चों को लेके, नव विवाहित दंपति थे, उनको लेके फिर द्वारका के लिए चले गए। विजयी भाव से भगवान श्री बलराम द्वारका पहुंचे, जहां उन्होंने अनेक नागरिकों से, जो कि सभी उनके भक्त व मित्र थे, भेंट की। जब वे सब एकत्र हो गए तब भगवान श्री बलराम ने विवाह की समस्त कथा सुनाई। बलराम जी ने जिस प्रकार हस्तिनापुर नगर को कपा दिया था, उसे सुनकर वे चकित हो गए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि हस्तिनापुर का स्थान अब नई दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है और नगर में से प्रवाहित होने वाली नदी अब यमुना कहलाती है, यद्यपि उस समय इसे गंगा कहते थे। तो जो जीव गोस्वामी के समान महाजनों ने इस तथ्य की भी पुष्टि की है कि विभिन्न धाराओं में प्रवाहित होने वाली गंगा तथा यमुना वस्तुतः एक ही नदी है। तो वैसे तो जीव गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि जो नदी अलग अलग धाराओं में प्रवाहित हो रही है, तो गंगा और यमुना है वास्तविकता में एक ही नदी। और आगे जाके हम देखते हैं कि प्रयाग में इलाहाबाद प्रयागराज जो प्रयाग है वहाँ पे इन दोनों का संगम भी है, लेकिन वास्तविकता में है ये एक ही नदी और उस समय पे इनको गंगा कहा जाता था। गंगा के इस भाग को जो हस्तिनापुर से वृंदावन के क्षेत्र तक प्रवाहित होता है यमुना कहते हैं, क्योंकि वह भाग भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के द्वारा पवित्रीकृत है। तो दिल्ली से लेकर यानी हस्तिनापुर से लेकर वृंदावन का जो स्ट्रेच है, तो उसे यमुना कहते हैं, क्योंकि वो भगवान श्री कालिंदी जो भगवान की पत्नी भी है, तो भगवान की लीलाओं से द्वारा पवित्र है। तो हस्तिनापुर का वह भाग जिसका ढाल यमुना की ओर है, तो अभी भी हम देखते हैं कि एक स्लोप है कि दिल्ली के अंदर अगर कभी बाढ़ आती है तो ये पूरा जो जल फ्लड आ जाता है। अगर यमुना जी में कभी बाढ़ आती है बारिश के मौसम में वैसे तो पूरा डाइवर्टेड है पूरा पानी, बट अगर कभी आती है तो वर्षा ऋतु में जल आप्लावित हो जाता है, पूरा फ्लडिंग हो जाता है और वह सबको भगवान श्री बलराम द्वारा नगर को गंगा में फेंक दिए जाने की धमकी का स्मरण कराता है। तो जब भी हस्तिनापुर में दिल्ली में बाढ़ आती है तो उस समय पे ये भगवान श्री बलराम जी की जो लीला है उसकी लीला का स्मरण होता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत सांब का विवाह नामक 68वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज हमने 67वां और 68वां अध्याय इन दोनों का पाठ किया है। तो आज के इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए आप सब भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जाय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।